हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्लास 8 का अध्याय 9 अध्याय का नाम है राशियों की तुलना। उसमें देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एक क्या है, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है और रुपया 360 में उपलब्ध है। अंकित, जितना अंकित मूल्य रहता है उतना हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं, जितना रेट लिखा रहता है उससे कुछ तो हम लोग को छूट मिलता है। जैसे कोई 550 रुपया में लिखा है तो उसको मान लीजिए 500 रुपया में मिल गया, तो हो गया अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है, जिसमें उपलब्ध मतलब जिसमें हम लोग खरीदते हैं जो वो हो गया अंकित मूल्य के बाद विक्रय मूल्य। तो बट्टे की दर मतलब वो कितना बट्टे की दर मतलब कितना प्रतिशत तो छूट दिया हम लोगों को। तो सबसे पहले लिखेंगे अंकित मूल्य जो दिया गया है, अंकित मूल्य बराबर 450 रुपीज़ और विक्रय मूल्य मतलब जिसमें वो बेचा, विक्रय मूल्य 360 रुपया। तो कितना बट्टा मतलब उसका छूट कितना दिया, बट्टा बराबर क्या होता है, जो विक्रय मूल्य है उससे अंकित मूल्य को माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य जितना है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पहले होगा उसके बाद माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि अंकित मूल्य तो ज़्यादा रहता है, बेचा हुआ मूल्य वो कम हो जाता है। पहले होगा अंकित मूल्य, उसके बाद होगा विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य है 450 रुपया और विक्रय मूल्य है 360 रुपया। तो हम लोगों का कितना रुपया आ रहा है, कितना बट्टा दे रहा है, 90 रुपया। अब इसका बट्टा प्रतिशत निकालना होगा, बट्टी की दर बोला जा रहा है यानी बट्टा प्रतिशत। इसका एक फॉर्मूला है बट्टा गुना 100 बाय अंकित मूल्य। बट्टा कितना है, 90 रुपया, इसको लिख लेते हैं गुना 100 बाय अंकित मूल्य। मूल्य कितना था 450 रुपया में, और ये प्रतिशत हम लोगों को निकालना। बट्टा प्रतिशत तो लिखा ही हुआ है, देखिए अब इसको काट के जो आएगा वो आंसर होगा। काटते हैं इसको 0 0, फिर ये 9 से कटेगा, 9 1 के 9, 9 5 45, 5 का 5, 5 में 10, इधर 2 बचा और इधर 10 बचा। 2 10 का कितना हो जाएगा 20, जो हम लोगों का 20% बट्टा प्रतिशत दर कितना था 20%। 2 नंबर का ऑप्शन में, ये 2 नंबर का ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद रुपया 180 बचाता है, तो प्रारंभ में कितने रुपये थे, मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपये थे। तो हम लोग इसको मान के चलेंगे, माना मोहन के पास प्रारंभ में x रुपये थे, रुपया x था मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वो जितना वेतन है x रुपया है, तो खर्च करने के बाद वो खर्च करता है कितना, खर्च करता है x का 80%, ठीक है। तो वो बचाता है कितना, बचाता है x का 80% खर्चा करता है, तो बचता कितना 20%। कुल x है तो उसका 80% खर्चा हो जाता है, तो बचाता है 20%, जो कितना है 180 रुपया। मतलब ये जो प्रतिशत में निकालेंगे तो ये कितना रुपया बचेगा, उसके साथ उसके पास बचेगा 180 रुपया।
तो इसी का हम लोग अभी निकाल लेंगे। x का मतलब गुना 20% मतलब बाय 100, 180 रुपया यहाँ लिखते हैं। अब इसको काटिए, देखिए 0 0, 2 5 10, और तो कटेगा नहीं। x बचा, ये 5 नीचे हैं, ये बराबर के इधर इस पर क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका 18 5 90 होता है और 0, यानी उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपया था, 900 रुपया, जो हम लोगों का फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिया गया है। ये हम लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा ऋतु में मंदी के कारण रुपया 500 में मिलने वाली शर्ट के दाम में 30% की कमी हो गई। अब शर्ट का दाम कितना होगा? तो इसमें से कितना होगा, 650, 470, 530 या 350? तो सॉल्व करके देखने से ही पता चलेगा। इसका देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले 500 रुपया, शर्ट का दाम कितना था, मतलब अंकित मूल्य उसको बोल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे शर्ट का अंकित मूल्य 500, तो कमी कितना आई, दाम में कमी। वर्षा ऋतु में मंदी होता है वर्षा ऋतु में, क्योंकि उस टाइम बिजनेस, किसी का भी बिजनेस ज़्यादा चलता नहीं है, तो उस टाइम कम दाम में उसको बेच दिया। तो कमी इक्वल टू 30%, तो यानी 30% कितना का 30%, 500 का 30%। यहाँ लिखेंगे 500 रुपया, 500 का 30%। तो 500 गुना 30/100%, मतलब नीचे 100, और ये रुपया हो गया, 2 0 कट गया, बचा कितना, 5 गुना 30 मतलब 150 रुपया, 150, इतना रुपया में कमी आई। तो शर्ट का दाम अभी कितना होगा कमी होने के बाद, शर्ट का दाम पहले 500 रुपया था, अब 150 रुपया उसका कम हो गया, यानी जो भी खरीदेगा शर्ट का दाम, अभी उसका दाम हो जाएगा 350 रुपया, जो कि हम लोगों का फ़ोन नंबर का ऑप्शन में दिया गया है। ये ऑप्शन हम लोग का सही है। हम लोग अंदाज से ऑप्शन नहीं मार सकते, पहले क्या करना होगा, हम लोग को सॉल्व करके रफ में देखना होगा कि कौन वाला सही है, उसके बाद हम लोग आसानी से उसको टिक कर सकते हैं।